चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की। 24 घंटे में कोरोना के 3,108 नए मरीज मिले हैं। वहीं 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। और दुर्ग की बात करें तो 789 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं रायपुर में भी 728 है और राजनांदगांव में 245 मरीज मिले हैं। बेमेतरा में 200, बालोद में 114 और महासमुंद में 119 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं बिलासपुर में भी आंकड़ा बढ़ा है, 163 मरीज यहां से भी सामने आए हैं और कोरबा में 108 नए मरीज मिले हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। राजधानी रायपुर समेत कुल 14 जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। जिलों में कर्फ्यू लगाने का फैसला जिला स्तर प्रशासन ने लिया है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, बालोद, कोंडागांव और रायगढ़ में 9 बजे से कर्फ्यू लगेगा, जबकि अंबिकापुर, जगदलपुर, सूरजपुर, कोरिया, जांजगीर चांपा और जशपुर में रात 8 बजे से कर्फ्यू लागू होगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही छूट मिलेगी। आपको नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के बारे में भी अब बता देते हैं। नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन क्या क्या है। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। सभी तरह की दुकानें रात 9 बजे के बाद बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा संचालक रात 10 बजे तक डाइनिंग सर्विस दे सकेंगे। तो रात 10 बजे से 11:30 बजे तक खाने की होम डिलीवरी हो सकेगी और दुर्ग में होटल, रेस्टोरेंट में डाइनिंग और होम डिलीवरी रात 10 बजे तक होगी। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 15 दिन तक दुकान सील होगी। सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर टाइमिंग लिखनी होगी। सभी दुकानों में मास्क अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। बिना मास्क वाले ग्राहकों को मास्क देना भी जरूरी होगा। दुकानों में सैनिटाइजर भी रखना अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना अनकंट्रोल हो रहा है। कोरोना पर काबू के लिए सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में नाइट कर्फ्यू के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लॉकडाउन के संकेत भी दे दिए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार और सख्ती करेगी प्रदेश सरकार। कई जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू। क्या लॉकडाउन पर भी हो रहा विचार? कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के साथ प्रदेश में प्रशासनिक सख्ती का दूसरा दौर भी शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 1,423 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद कई जिलों में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने संकेत दिए हैं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि संक्रमण की यही स्थिति रही तो लॉकडाउन पर विचार हो सकता है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े और प्रतिशत चिंताजनक है। सैद्धांतिक रूप से या थ्योरेटिकली जिसको कहते हैं, अगर कहें तो लॉकडाउन क्योंकि हुए हैं और दुनिया में हुए हैं तो लॉकडाउन आज भी हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर दुनिया ने ये अनुभव किया है कि ये हल नहीं है। बहुत गंभीर स्थिति बन गई तो मान लीजिए कि पिछले कल का जो आंकड़ा है कम टेस्टिंग का, दुर्ग का 45.94 दिखा रहा है पॉजिटिविटी, 46 कि हर 100 में से करीब करीब हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। पर क्योंकि टेस्टिंग कम, ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो लॉकडाउन के लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर शहरी इलाकों में देखा जा रहा है, तो प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों के बारे में ट्वीट कर बताया है कि जहां मरने वालों का औसत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। कोरोना की वजह से इस कैटेगरी में 18 राज्यों को रखा गया है। इनमें 15वें नंबर पर छत्तीसगढ़ है। इस औसत की गणना प्रति 10 व्यक्तियों में हो रही मौत पर की गई है। देश का औसत 117 है, छत्तीसगढ़ 138 और दिल्ली का औसत 588 है। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में अब तक 4,096 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुर्ग जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। कि आज रायपुर और दुर्ग जो है वो चरम सीमा पे खड़ा हो गया कोरोना का।
आज ये कोरोना का छत्तीसगढ़ के लिए एक सेंटर बन गया है कि अगर कोई रायपुर आएगा तो दुर्ग जाएगा तो भिलाई जाएगा तो कोरोना हो जाएगा। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने बैठक लिया और बैठक लेकर कहा कि रात के कर्फ्यू लगेगा। अधिकारी को मालूम नहीं है कि रात के कर्फ्यू लगना है कि नहीं लगना है, उसके पास में ना किसी प्रकार का आदेश है। तो अधिकारी जिसको व्यवस्था कायम करना है उसी को नहीं मालूम है कि मुझको करना क्या है। ये एक छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है और इस स्थिति से निपटने के लिए स्वयं जनता को तैयार होना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये सरकार जो है वो असहाय हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से पैर पसार रही है। लोग संक्रमित हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। ऐसे में एक बार फिर सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं। एहतियात के तौर पर सरकार ने सख्त कदम उठाने का मन भी बना लिया है ताकि बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और दुर्ग की बात कर लेते हैं। विधायक अरुण वोरा ने लॉकडाउन लगाने की मांग की है। बंसल न्यूज से बातचीत में अरुण वोरा ने कहा, नाइट कर्फ्यू की बजाय 7 दिन का लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। अरुण वोरा का कहना था कि 7 दिन के लॉकडाउन से कोरोना की चेन तोड़ने में हम कामयाब हो सकेंगे। कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी जिसमें अरुण वोरा ने ये सुझाव दिए हैं। दुर्ग में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 9 बजे के बाद सभी बाजार, सभी दुकानें बंद होंगे। इसकी जगह अरुण वोरा ने मांग की है कि नाइट कर्फ्यू की जगह 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दुर्ग के विधायक अरुण वोरा। सबसे पहले किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह की स्थिति देखते हैं अभी दुर्ग में? देखिए, जिस तरीके की स्थिति दुर्ग में बन रही है वो सचमुच डरावनी स्थिति है। लोग भयभीत हैं, लोग घबरा रहे हैं कोरोना के कहर से। जो इसके रोकथाम के लिए हम लगातार यहाँ जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से हम मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि संक्रमित लोग कम हो। हमने जिला प्रशासन से और स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की है कि जो वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है वो वर्तमान में 4 सेंटर है दुर्ग में, इसको बढ़ाकर लगभग और अधिक संख्या की जाए तो 23 की संख्या उन्होंने की है। कहाँ चूक हो गई जो आंकड़े अचानक बढ़ गए? एक कड़ाई नियम अपनी जगह है, लेकिन धरातल पर जाने की ज़रूरत है। लोगों को कैंप लगाने की ज़रूरत है, शिविर लगाने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, लोगों को शासकीय जो स्वास्थ्य सुविधा है उसकी मुहैया कराने की ज़रूरत है। नियम कानून अपनी जगह है, लेकिन धरातल पर जाके हमको सारे इलाज करने होंगे, तब कहीं जाकर हम इस संक्रमण को रोक पाएंगे। क्या नाइट कर्फ्यू काफ़ी है वर्तमान स्थिति को देखते हुए? वर्तमान में स्थिति को देखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है वो तो मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन दुर्ग जिले में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। आप खुद देख रहे हैं जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं। अगर 7 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक इस चेन को तोड़ा जा सकता है। वर्तमान में लॉकडाउन की इन्होंने मांग की, 7 दिन का कम से कम लॉकडाउन होना चाहिए, ये बात इन्होंने प्रमुखता से रखी है। देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार अब इस पर कैसा निर्णय लेती है। बंसल न्यूज के लिए दुर्ग से अनुभूति भाकरे ठाकुर। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। कोरोना को लेकर यहां प्रशासन की सख्ती भी बढ़ती जा रही है। दुर्ग कलेक्टर ने चौहान टाउन समेत 14 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में दुर्ग जिले का कंटेनमेंट 2.0 शुरू हो गया है। तो कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर शहरी इलाके में देखा जा रहा है। पिछले साल जिला प्रशासन ने जिले में 23 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया था, लेकिन हालात बेकाबू होता देख प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन 2.0 में भिलाई के चौहान टाउन समेत 14 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया है। संक्रमण ना फैले इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंसिडेंट कमांडर टीम गठित की गई। ये टीम रोजाना अपने इलाके में आने वाले पॉजिटिव केस को चिन्हित, ट्रेसिंग कर कंटेनमेंट जोन बनाएगी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और लोगों को कोविड टीकाकरण कराया जाना सुनिश्चित करेगी। वहीं कलेक्टर डॉक्टर सर्वेक्षण नरेंद्र भूरे ने नगर निगम दुर्ग, भिलाई, रिसाली और भिलाई 3 चरौदा में जोन स्तर के अधिकारियों की टीम गठित की है।
और वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बिलासपुर में भी धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन सरकारी विभाग और शराब की दुकानों पर ही नियमों का पालन नहीं हो रहा। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिनों में पंजीयक विभाग से भीड़ इस बात का प्रमाण है कि जिला प्रशासन के आदेश का माहौल सरकारी विभाग उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि उप पंजीयक बिलासपुर के कार्यालय में पिछले दिनों कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सख्ती से नियमों का पालन का आदेश किया गया। लेकिन आमजन तो दूर की बात, लेकिन कार्यालय के कर्मचारी ही नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। सरकारी दफ्तरों में भीड़ है, यथावत है, मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, सैनिटाइजर वो कार्यालयों में नहीं है, दारू बट्टी में खुलेआम भीड़ होता है। तो इससे ऐसा नहीं लगता कि इनको कोरोना से डर है या कुछ है, ना ही ये सरकारी आदेशों का परवाह भी करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों के बारे में ट्वीट कर बताया जहां मरने वालों का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कोरोना की वजह से इस कैटेगरी में 18 राज्यों को रखा गया है। इनमें 15वें नंबर पर छत्तीसगढ़ है। नंबर 1 की पोजीशन पर देश की राजधानी दिल्ली है। इस औसत की गणना प्रति 10 व्यक्तियों में हो रही मौत पर की गई है। प्रदेश का औसत 117 है, छत्तीसगढ़ 138 और दिल्ली का औसत 588 है। छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में अब तक 4096 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 419 लोग सोमवार रात तक ठीक हुए। रायपुर और दुर्ग में अभी मिल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होगी। नए वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब के दाम 30% तक कम हो सकते हैं। सरकार शराब पर लगने वाली कुछ ड्यूटी को कम करने वाली है, जिसका प्रावधान छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति का हिस्सा है, जो 1 अप्रैल से होने वाली है। विदेशी शराब से ड्यूटी कम करने पर सरकार का तर्क है कि कुछ प्रदेशों में शराब सस्ती होने की वजह से तस्कर वहां की शराब लाकर छत्तीसगढ़ में खपा रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही घटिया अवैध शराब से लोगों की जान को खतरा है। ऐसे में तय हुआ है कि ड्यूटी कम कर दी जाए ताकि तस्करी से महंगाई और मंगाई गई शराब लोगों के लिए महंगी पड़े। वहीं ऐसे में तस्करी कम हो जाएगी और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। वहीं बिलासपुर की तारबहार पुलिस ने अवैध कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए शहर भर में पुलिस मुस्तैद थी। पुलिस को मुखबिर से पुराने बस स्टैंड के साथ अवैध हथियार लेकर घूम रहे युवक की सूचना मिली, जिसकी पुष्टि के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम राजकिशोर उर्फ नरसिंह है, जो आदतन अपराधी है और दयालबंद का रहने वाला है। वहीं तलाशी में आरोपी के पास से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक देसी कट्टा के साथ घूम रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम तत्काल, चूंकि होली का दिन था, लगातार क्षेत्र पे पेट्रोलिंग की जा रही थी। सूचना पर तत्परता और सतर्कता दिखाते पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मुखबिर के निशानदेही पे युवक को गिरफ्तार किया गया और युवक के पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया है। युवक का नाम चप्पू सुनकर राजकिशोर नरसिंह नाम है, जिसको गिरफ्तार किया गया और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। और सरगुजा जिले में हाथियों से जुड़ी 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर लखनपुर इलाके के जामालोटा ढोनी गांव की है, जहां हाथियों ने घरों को तोड़कर नुकसान पहुंचाया। तो वहीं दूसरी तस्वीर मैनपाट और रायगढ़ सीमा की है, जहां हाथी का शव मिला। हाथी की मौत किस तरह हुई, अब तक इसका खुलासा नहीं हो सका। दोनों तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि इलाके में किस तरह हाथियों का आतंक मचा हुआ है। तो वहीं हाथी भी इंसानों के हमले का शिकार हो रहे हैं। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेंड्रा में एक भालू के रिहायशी इलाकों में देखे जाने के बाद लोगों के बीच दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्तों से एक भालू को इंदिरा गार्डन पार्क के आसपास, एक भालू गार्डन के आसपास चहलकदमी करता हुआ नजर आया।
शिकायत के बाद गार्डन प्रबंधक ने शाम 6 बजे सुबह 6 बजे तक आम लोगों का गार्डन में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। लगातार भालू के आने से लोग सहमे हुए हैं। भालू का चहलकदमी करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि इस भालू ने अब तक किसी पर हमला नहीं किया, पर वन विभाग लोगों से सतर्क रहने की भी अपील कर रहा है। कोरोना वायरस के रूप में देश और दुनिया को बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस आपदा के भी दो रूप देखने को मिल रहे हैं। एक ओर जहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहीं बस्तर में मास्क लगाने की वजह से टीबी मरीजों की संख्या में कमी दर्ज हुई है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना से बचाव के लिए सबसे जरूरी मास्क ने बस्तर में जादुई असर दिखाया। यहाँ कोरोना काल में मास्क लगाने की वजह से टीबी के मरीजों में भारी कमी आई है। दरअसल कोरोना की वजह से लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया, जिसने टीबी जैसी बीमारी के लिए फिल्टर का काम किया और इससे न सिर्फ टीबी मरीजों की संख्या में कमी आई, बल्कि टीबी मरीजों की मृत्यु दर में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। और ऐसा भी नहीं है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना काल ने सिर्फ टीबी के प्रकोप को ही कम किया, बल्कि इसकी वजह से एलर्जी और अस्थमा के मरीजों में भी काफी कमी आई है। टीबी मरीजों के प्रकरण में कमी आई है। कोविड के कारण जो मरीज गांव लेवल के भी हैं तो थोड़ा सा कमी तो देखा गया है। और पिछले साल हमारे जो टोटल मरीज पता चला है तो 916 के पॉजिटिव मरीज हमारे यहाँ मिले। इस वक्त किस तरह मास्क की वजह से टीबी मरीजों की संख्या में कमी आई, इन आंकड़ों से समझिए। साल 2020 में टीबी के मामले में 40% कमी आई है। साल 2019 में जहां बस्तर जिले में टीबी के 1350 मामले सामने आए थे, वहीं साल 2020 में आंकड़ा घटकर 916 तक पहुंच गया है। मौत भी 65% घटकर 10% तक ही रह गई। इस साल 2021 में मार्च महीने तक सिर्फ 170 टीबी के मरीज ही जिले में मिले हैं। 2019 में टीबी की सफलता दर 85% तक थी, लेकिन 2020 में ये दर भी बढ़कर 95% हो गई है। मतलब साफ है कि कोरोना काल में जहां लोगों को नकारात्मक अनुभव मिले, वहीं टीबी मरीजों में कमी बस्तर वासियों के साथ पूरे प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। मार्च का महीना बीतते बीतते छत्तीसगढ़ में मौसम गर्म हो गया है। राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान सोमवार को 41.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये मार्च में शहर के औसत तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस से 2.2 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये लू जैसी स्थिति है। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में स्थिति थोड़ी नियंत्रण में दिख रही है। बिलासपुर में आज दिन का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ये बिलासपुर के औसत तापमान 40.8 से कम था। तो पेंड्रा में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस, अंबिकापुर में 37.2 डिग्री सेल्सियस और जगदलपुर में 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दुर्ग में दिन का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजनांदगांव में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। रायपुर की ओर रुख कर लेते हैं। सृष्टि बाफना ने पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। सृष्टि बाफना ने इसरो के एग्जाम में पहला स्थान प्राप्त किया है। सृष्टि बाफना ने पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। दुर्ग शहर की बेटी ने छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित महसूस कराया है। ISRO इसरो के एग्जाम में उनको पहला स्थान मिला है। सृष्टि बाफना दुर्ग शहर की बेटी हैं। तो आपको बता दें कि इसरो में सृष्टि बाफना ने पहला स्थान प्राप्त किया है और इसके बाद छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया। गौरवान्वित महसूस कर रहा है आज पूरा छत्तीसगढ़ उन पर। ड्रग्स और बॉलीवुड का कनेक्शन हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। अब अभिनेता एजाज खान भी ड्रग्स मामले में घिरते नजर आ रहे हैं।
एनसीबी ने एजाज खान को ड्रग्स मामले में हिरासत में लिया है। एजाज कुछ दिनों से राजस्थान में शूट के सिलसिले में थे और वो जैसे ही मुंबई लौटे, एनसीबी की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फिलहाल एनसीबी की एक टीम उन्हें अपने ऑफिस ले जाकर पूछताछ कर रही है। एजाज साल 2018 में भी प्रतिबंधित दवाओं को लेकर गिरफ्तार हो चुके हैं। एनसीबी सूत्रों की माने तो एजाज खान और ड्रग्स के मुंबई में सबसे बड़े सिंडिकेट यानी बटाटा गैंग के बीच लिंक मिले हैं। एजाज को पकड़ने के बाद एनसीबी टीम ने मुंबई के अंधेरी और लोखंडवाला इलाके में छापेमारी भी की थी, जिसके बाद एजाज से पहले मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब बटाटा को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि शादाब से पूछताछ के बाद एजाज को हिरासत में लिया गया है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप